अम्मी जान, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? मैं छुपी और फिर नहीं मेरी जान, ये ख्वाब नहीं है। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहन, ये तो वही रोड है जहाँ से अभी हम गुजरे थे। हम सही तो जा रहे हैं ना? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, असल में इस रोड से नहीं जाना, किसी और रास्ते से ले ले। जी ठीक है। शुक्रिया। आप मेरे साथ हैं, ये सच है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अम्मी। एक बार मार के आपको अजियत से नहीं बचाऊंगा मैं। आपको बार बार मरना होगा आलिया साहिबा। एलिफ, कहाँ छुप गई हो तुम यार? उफ। अम्मी जान, आप आएंगी? पूरा यकीन था इस बात पर। वाकई में? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे काम करके बहुत सारे स्टार जमा कर लिए थे और उसका इनाम आपसे मिलना था। मेरी समझदार बच्ची। एलिफ, टूचे, यहाँ गार्डन में क्या कर रही हो बेटा? एलिफ को ढूंढ रही हूँ मैं। क्यों? एलिफ कहाँ चली गई? हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, पता नहीं एलिफ कहाँ छुप गई है। मैं अभी तक उसे ही ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ छुप गई। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? टूचे, चलो बेटा, अब आप अंदर चली जाओ, कहीं आपको ठंड ना लग जाए। या अल्लाह, अब क्या होगा? अगर फैसल ले गया हो एलिफ को तो? हेलो आयशा आपा। हेलो मलिक, कहाँ हो तुम? एलिफ तुम्हारे साथ है क्या? जी मेरे साथ है, बेफिक्र हो जाए आप। मैं टाइम पर पहुंच गई थी। अल्लाह का शुक्र है। मैं फॉर्म पर आई तो मैंने देखा एलिफ नहीं है, बहुत परेशान हो गई थी। नहीं आपा, परेशान मत हो आप, हम टैक्सी में हैं, घर जा रहे हैं। ठीक है मलिक, फिर भी अपना बहुत ख्याल रखना, पीछे वाले रास्ते से जाना, कहीं फैसल तुम लोगों को देख ना ले। आप फिक्र मत करें, हम उसी रोड पर हैं। ठीक है। सुनो, अंदर जाके देखो। ओह, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। रुको वहीं। एलिफ कहाँ है? तुम एलिफ को क्यों ढूंढ रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरे लिए कोई नया मसला पैदा मत करना। नहीं मालूम, मैं तो हॉस्पिटल से आ रही हूँ। आलिया मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं काफी देर से उनके साथ थी। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? ध्यान से सुनो मेरी बात, या तो मुझे एलिफ ला कर दो या मैं तुम्हारा गला भी खड़े खड़े दबा दूंगा। कहा ना, मुझे नहीं मालूम, उसे नहीं देखा मैंने। मैं घर के बाहर देख लेती हूँ, शायद वहाँ हो।
क्या लड़की? पूरा घर देख लिया मैंने, एलिफ यहाँ कहीं नहीं है। तो मुझे कहाँ छुपाया उसे? मैंने नहीं छुपाया उसे। झूठ मत बोलो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम खुद देख लो, मुझे नहीं मालूम। तुमने उसकी माँ को दे दी ना उसे? नहीं। मेलिक को दे दी ना तुमने एलिफ? हाँ, तुम इस बारे में जानती थी, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुमने उसके हवाले कर दी। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना? ऐसा नहीं है, सबसे बुरा काम किया है तुमने मेलिक के लिए। हाँ, अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। हर जगह देख लिया, नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। उसकी माँ ले गई है उसे। आयशा को पता लग गया होगा, मेलिक को बता दिया होगा उसने, और दोनों ने मिलके बच्ची को यहाँ हमारे आने से पहले भगा दिया होगा। आयशा, आपको कैसे पता कि तुम यहाँ एलिफ को लेने आ रहे हो? ये मुझे कैसे पता होगा? मगर अब हम क्या करेंगे? अगर मैडम को पता चल गया एलिफ हमारे हाथ से निकल गई है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगी। एक दफा एलिफ मिल जाए फिर देखना, मैं इन सबको ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रखेंगे सब। ओहो, अब इनको क्या बताऊंगी मैं? गोंजा जल्दी करो, फोन उठाओ। जी बोलिए आरजू मैडम। कहाँ थी तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आवाज नहीं आ रही थी क्या? वो मोबाइल मेरे बैग में था तो इसलिए देर से सुनाई दिया। फैसल एलिफ को ले गया? आरजू मैडम, एलिफ यहाँ नहीं है, वो चली गई। ये क्या कह रही हो तुम? गोंजा क्या फैसल नहीं आया था? वो आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन जब आया तो एलिफ यहाँ नहीं थी, तो वो भी वापस चला गया। क्या मतलब चला गया? एलिफ कहाँ है गोंजा? मुझे भी नहीं मालूम आरजू मैडम। हद है गोंजा, तुमसे कोई काम नहीं होता। क्या हुआ? ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बताओ। टूचे गोंजा को तंग कर रही, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन तुम बात किससे कर रही थी? किरास से। वो एक बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती। मैं घर जा रही हूँ। जल्दी में कुछ समझ नहीं आया कि क्या रखा है। आरजू यहाँ कभी भी आ जाएगी। उसके आने से पहले मुझे जाना होगा। क्रास, हॉस्पिटल जा रही हूँ। आलिया मैडम के कुछ कपड़े देने हैं। आयशा बाजी, अब तबीयत कैसी है आलिया साहिबा की? यकीन करें आयशा बाजी, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वैसे आलिया साहिबा को हुआ क्या है? हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। अभी वो आईसीयू में हैं। या अल्लाह, हम पर रहम कर, बेचारी आलिया साहिबा। इन दोनों की वजह से आलिया साहिबा अस्पताल में है। मैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करूंगी। काश मैं आलिया साहिबा के लिए कुछ कर पाती। कोई बात नहीं। क्रास, सुनो, सारे काम अच्छे से करना, जान मत छुड़ाना। हॉस्पिटल से कभी भी कोई भी आ सकता है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है आयशा बाजी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। लेकिन देखें, हादसा भी किस दिन पेश आया उनके साथ। वो भी उस दिन जब उन्होंने लोगों में खाना तकसीम करना था। अब देखें ना उनके साथ क्या हो गया। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आलिया साहिबा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम इन सब बातों को मत सोचो क्रास, तुम सिर्फ काम करो।
क्या कोई खबर मिली भाई? नहीं। मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा। कहाँ जाओगी? मैं आईसीयू जा रही हूँ। ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। भाभी कहाँ है? घर गई है। अम्मी को चल के देखते हैं। आपने बच्चों को देखा है? वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। बाजी वो दोनों बाग में तो खेल रही थी। माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गई। उसकी अम्मी उसे आकर ले गई हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला वो यहाँ कब आई। लेकिन बच्चे तो अभी गए थे बाहर खेलने के लिए। अभी गई हैं? या अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं चला। आयशा बाजी, उन्हें अंदर आ जाना चाहिए था ना। मैं उन्हें अच्छी सी कॉफी पिला देती। बाहर तो ठंड भी बहुत है। वो जरा जल्दी में थी, इसलिए फौरन चली गई। अच्छा ठीक है, आयशा बाजी अपनी अम्मी के साथ है। हाँ, मैं जा रही हूँ क्यास। मैंने जो कहा है उसे मत भूलना। घर का ख्याल रखना। जी। वो तो जा रही है। उसे कहीं भी मत जाने देना। आयशा आपा। हाँ, कहाँ जा रही हैं? हॉस्पिटल। लेकिन आप अभी तो आई थी वहाँ से। कपड़े लेकर जा रही हूँ। एक मिनट आयशा आपा, रुकिए तो जरा। क्या हो गया तुम्हें? अब बोल भी दो। वो एपिक साहिबा, उन्हें चार्जर चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। ठीक है। अम्मी जान, हम कहाँ आए हैं? ये किसका घर है? ये हमारा घर है। तुम, मैं, सैनम आपा, हम सब मिलके यहाँ रहेंगे। बहुत अच्छा है। हमारा घर, हमारा नया घर बहुत प्यारा है। एलिफ, 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 जैनब पापा। एलिफ, खुश आमदीद। गोंजा, जल्दी आओ। टैक्सी कब से आ गई है? मुझे नहीं मिल रहा उनका चार्जर। थोड़ी देर और रुक जाए, मैं दूसरे रूम में जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ होगा। आरजू के आने से पहले लगता है मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। गोंजा, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बताए ना, प्लीज देखने देना। कितना प्यारा बेड है ये मेरा बेड है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारा है। आपका शुक्रिया अम्मी जान। अब मेरा अपना प्यारा सा एक बेड है जो मेरे लिए अम्मी ने लिया है। अरे रुक जाओ, आराम से गिर मत जाना। मेरा बेड, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये बहुत अच्छा है। अम्मी देखिए, मैं कूद रही हूँ। आराम से एलिफ। बहुत अच्छा बेड है ये। शुक्रिया अम्मी जान।
आयशा कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ है आयशा? वो तो हॉस्पिटल वापस चली गई। रोका क्यों नहीं तुमने उसे? मैंने तुमसे कहा था ना उसे कहीं भी मत जाने देना। सच कह रही हूँ मैडम, मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन वो नहीं रुकी। दिख रहा है कितनी कोशिश की है, तुमसे कोई काम नहीं होता। आरजू साहिबा, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? आयशा बाजी अभी बाहर गई हैं। मैंने तुम्हें कुछ लाने को कहा है? दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने सच में उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। शायद वो आपका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए चली गई यहाँ से। खामोश हो जाओ, कुछ नहीं सुनना मैंने। वो बुढ़िया मुझे देखकर बहुत डर गई थी। देखने वाली शक्ल थी उसकी। काश बाबा मैं भी वहाँ होता तो उसका मुंह देखता। पता नहीं ऐसा सीन मैंने कैसे मिस किया। हाँ बेटा, तुम्हें होना चाहिए था वहाँ। बाकी की बेवकूफियां भी कर लेते तुम, और क्या करते। लो, आरजू की कॉल आ गई। हेलो, हाँ बोलो। फैसल, तुम्हें पता है तुम हद से ज्यादा बेवकूफ इंसान हो। वाह वाह। ठीक है, अपनी बीवी को नहीं संभाल सके, मगर एलिफ तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसको किडनैप नहीं कर सके। मैडम, मेरी बेइज्जती कर रही हो तुम इससे कहीं ज्यादा के हकदार हो। कान खोल के सुन लो, आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना, अहमक इंसान। जहन्नुम में जाओ तुम आरज़ू, एलिफ की परवाह भी नहीं मुझे। फिर से हालात बहुत मुश्किल हो गए मुराद। अरे बाबा, हम कैफे जाकर पता करते हैं कि वो लोग कहाँ हैं। नहीं बेटा, रुक जाओ। शादी से पहले चीजें बिगाड़ नहीं सकते हम। बस एक बार शादी हो जाए फिर सब देख लेंगे। अम्मी, जब हम अच्छे काम करते थे तो स्टार्स मिलते थे हमें। किस तरह के अच्छे काम किए तुमने? मैंने बड़ों की मदद की, जानवरों को खाना खिलाया और जरूरतमंदों को कपड़े दिए। बहुत खूब मेरी जान। उसके बाद एपिक आपा ने मेरे स्टार्स पेंट किए जब मैं जीत गई और मुझे मेरा इनाम मिल गया। इसीलिए मैं आपके साथ हूँ अम्मी। मेरी प्यारी बेटी, इंसान का किया हुआ अच्छा काम लौटकर उसके पास आता है। मेरी अम्मी अब कैसी हैं डॉक्टर साहब? एंजियोग्राफी कर ली है। आज की रात बहुत क्रिटिकल है, मॉनिटर करेंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। क्या मतलब है क्रिटिकल है? मतलब ये कि उनकी जान को खतरा है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं केनान साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। छोड़ के मत जाइएगा बाबा, मत जाइएगा। एपिक, चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं जाना मुझे। सलीम और मैं यहीं पर हैं। तुम घर जाकर आराम कर लो, यही बेहतर है। भाई ठीक कह रहे हैं एपिक, तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अब ज्यादा जिद मत करो, चलो आओ घर चलते हैं। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। एपिक बेटा, बात मान लो ना हमारी। ठीक है भाई। आपा, आपको भी इनके साथ जाना चाहिए। नहीं केनान साहब, मैं यहाँ ठीक हूँ। घर में कितनी खामोशी है ना, और ये घर भी कितना बड़ा है, लेकिन क्या फायदा, इतना बड़ा घर है और सुकून जरा भी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल सच बता रही हूँ, अगर आलिया साहिबा को कुछ हो गया तो इस घर में जो सुकून है वो भी नहीं रहेगा। वो क्यों? देखो ना, जब से आलिया साहिबा अस्पताल गई है ना, उनकी बहू कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, ना घर को देखती है और ना ही बच्चों का ख्याल रखती हैं। और हाँ, याद आया,
मुझे तो लगता है आरजू साहिबा को आयशा बाजी से भी कोई मसला है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि जब आज आयशा बाजी घर आकर वापस चली गई और आयशा बाजी के जाते ही आरजू साहिबा वापस आ गई। आरजू साहिबा बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बहुत ज्यादा। आते ही आयशा बाजी को आवाजें देने लगी, आयशा कहाँ है, आयशा कहाँ है। इतने गुस्से में थी कि सिर्फ चिल्लाई जा रही थी। उनका मसला क्या था? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें पूछना चाहिए था कि क्या काम है। पूछा था, मैंने खुद आरजू साहिबा से खाने का पूछा था, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया। फिर हो सकता है कोई मसला हो। अच्छा बात सुनो, आरजू साहिबा को देखकर तो मुझे लगता है जैसे वो आयशा बाजी से कुछ बात उगलवाना चाहती हूँ। आयशा बाजी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मेरे ये अल्फाज तुम याद रखना। मैं ज़ैनब के लिए शादी का जोड़ा ले आया हूँ। बहुत खूबसूरत है, देखिएगा जरूर, उसके शान के मुताबिक है। हाँ, अच्छा किया। शादी के जोड़े भी काफी महंगे हो गए हैं, लेकिन ज़ैनब से बढ़कर नहीं। सही कहा ना? हाँ, लेकिन अर्कुत भाई, हमने अभी तक आपका सूट नहीं देखा। वो तुम कल देख लेना भाई। फोटोग्राफर, शादी का खाना और सारे इंतजामात कर लिए हैं मैंने। अच्छा अच्छा है, सही किया। मैं सोच रहा था बाबा, शादी से फारिग होकर गांव में जो मेरी जमीन है उसे बेचकर यहाँ एक अच्छा सा शोरूम खोल लेंगे। शोरूम मतलब गाड़ियों का शोरूम? हाँ, क्यों नहीं। हमारे पास यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स हैं। मैं वैसे भी काफी लोगों को जानता हूँ। हम चंद गाड़ियों से काम शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं अर्कुत भाई। अर्कुत बेटा, उससे बहुत पैसे आएंगे ना? हाँ बिल्कुल सही कहा बाबा। कार वाश से 5% ज्यादा, बल्कि इससे भी ज्यादा। अगर हम महीने में 2 गाड़ियां बेचेंगे तो कम से कम वहां का रेंट तो निकल ही आएगा। आज काफी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। कल बड़ा दिन है, मेरी शादी है ना, इसलिए। हाँ ठीक है अर्कुत बेटा, कल बात करते हैं। ख्याल रखिएगा अर्कुत भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर। ये जो अर्कुत है ना, ये हमारे लिए सोने की मुर्गी है। लाख ढूंढने के बाद भी हमें ज़ैनब के लिए ऐसा लड़का नहीं मिल सकता था। आपने सही कहा बाबा, ये बड़े दिल वाले हैं और साथ ही अक्लमंद, खुशियाँ बांटने वाले हैं ये तो। सही कहा बेटा तुमने, अभी हमारी फैमिली है ना? ज़ैनब को शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें दुआ देनी चाहिए। लेकिन और से सुनो, ज़ैनब को कल तक कोई गुस्सा नहीं दिलाना। एक बार ये दोनों निकाहनामे पे साइन कर दें, फिर हमारी जिंदगी सेट। खुशामदीद। आलिया साहिबा की तबीयत कैसी है? आज रात उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। डॉक्टर ने कुछ क्लियर बात नहीं बताई। किनान और सलीम साहब आज वहीं रुकेंगे? शुक्रिया मैली, आप जा सकते हैं। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। एपिक, हिम्मत करो एपिक। ध्यान से मैली साहब, मैं मदद करती हूँ। बहुत दर्द है मेरे सर में। मेडिसिन दे दूं आपको? नहीं, रहने दो। नीचे से आवाजें आ रही हैं, शायद वो लोग घर आ गए हैं। दुआ करो ऐसा ही हो।
अब बेहतर हो ना? कैसी हो मेरी जान? क्या हुआ तुम्हें? ऊपर आते हुए शायद इसे चक्कर आ गए थे। या अल्लाह, बीपी लो हो गया होगा इनका। बस अल्लाह रहम करे। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी जान तुम ठीक हो ना? हम बाहर चलते हैं ताकि ये आराम कर ले। सही कहा आपने। अब मैं भी इजाजत चाहता हूँ आपसे। एपिक, अपना ख्याल रखना, रेस्ट करना, ठीक है? अजनबी हैं ये, लेकिन कितने अच्छे इंसान हैं, कितना ख्याल रखते हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक हर लड़की को ऐसा ही शौहर दे। बिल्कुल ऐसा ही, है ना? जैसा मैंने कहा था, घर में कयामत का मंजर था। ये सब उन पिक्चर्स की वजह से हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। किनान साहब और आरजू मैडम के बीच में बहुत लड़ाई हुई। अच्छा हुआ। हमारे लिफाफे ने लोगों को हार्ट अटैक तक करवा दिया है सादिक, है ना? आगे देखो होता क्या है। अम्मी, आप ही मेरे साथ सो जाएं। तुम यहाँ आराम से सो। अम्मी जान, मैं आपको जोर से गले लगाकर सोना चाहती हूँ। मेरी जान हो तुम। आ जाए ना जल्दी अम्मी, हम आराम से सो सकते हैं। चलो लेट जाओ, लेट जाओ। अम्मी, मुझे कंबल में पैक क्यों कर दिया आपने? क्योंकि आप छोटी सी बेबी हो। मैं बड़ी हो गई हूँ। वाकई में? इधर आओ बड़ी लड़की। अम्मी नहीं करे। अम्मी, मुझे गुदगुदी हो रही है। अम्मी जान, जब मैं सो जाऊं तो मेरे पास से चले मत जाइएगा। मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। मेरी जान, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। तो क्या अब मैं फार्म में नहीं रहूंगी? तो क्या अब मैं हमेशा आपके पास सोया करूंगी? हाँ बेटा, अब हमारे अच्छे दिन होंगे बस। अब हमेशा साथ रहेंगे हम। तुम अपनी माँ से अलग नहीं होगी एलिफ। जब मैं बहुत छोटी थी अपनी माँ से अलग हो गई थी, लेकिन तुम अपनी माँ के साथ हमेशा रहोगी। चलो मुंह खोलो। पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाते हैं ना? इतनी बड़ी कब हो गई तुम? हाँ बेटा, यही पढ़ते हैं। यकीन नहीं आ रहा ये दिन वापस आ गए ज़ैनब। देखो ना, एक एक करके सब कुछ ठीक होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल। पेशी की तारीख भी आ गई है बस। कल हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी मैं। इंशाल्लाह आपा। देखो, हमने सब्र किया, अल्लाह ने हमें अच्छे लोगों से मिलवा दिया, जैसे कि हमारा नया मालिक मकान। कितना अच्छा इंसान है ना ज़ैनब। कह रहा था घर को भी रेनोवेट करवा के देगा।
हर चीज अब बिल्कुल सही चल रही है। इंशाल्लाह फैसल तलाक देने में मसला नहीं खड़ा करेगा। नहीं करेंगे आपा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? वो इसलिए कि वो वकील के पास गए थे और कहा था कि तलाक मंजूर है बस उन्हें, इसीलिए यकीन है मुझे। ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। इतनी जल्दी जा रही हो तुम? कॉलेज भी जाना है। आपका दिन अच्छा गुजरे ज़ैनब आपा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से यहाँ खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। थोड़ा और इंतजार कर लो, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाओ तुम। तुम्हें समझ आ रही? मुझे जरूरी काम है तुमसे। चिल्लाओ मत, आ रहा हूँ ना। बात सुनो, तमीज से बात करो वरना पुलिस को बता दूंगी। फिर जेल में एड़ियां रगड़ते रहना, समझ आई? अपनी औकात मत भूलो। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, पहुँचने ही वाला हूँ बस। अब इस उम्र में एक औरत के हाथों खिलौना बनना रह गया था मुझे। ये तो वही है। बात नहीं दिखाएगा मुझे। ये पिस्टल हटाओ, इसे पागल हो गया। हटाओ, कोई मदद करो। एक तो मैं कह रहा हूं इसे। ये क्या? ये आदमी तो जिंदा खड़ा है। नो, तुम मर गए थे ना? जवाब दो। जैकेट खोलो अपनी और कर दिखाओ मुझे। ये क्या? गोली का निशान नहीं है। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे पागल बनाया था, मुझे फंसाया था तुमने। तो जवाब दो मुझे, वरना मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। सच बताओ मुझे। ये सब उस औरत का काम था, उसी ने मुझे ये सब करने को कहा। वो तुम्हें फंसाना चाहती थी, ये सब ड्रामा था। उसने इन सब की वीडियो बनाई ताकि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सके, वरना तुम खुद सोचो कि मेरे पास गन क्यों होती। लेकिन गोली तो चली थी और खून भी था वहां। वो सब नकली था भाई, बताया ना कि आपको ड्रामा था। होना फिर तुम क्या लगते हो आरज़ू के? भाई मैं तो स्टंटमैन हूँ, उसने मुझे कहीं से ढूंढ लिया था। मैं उसे नहीं जानता था, मुझे पैसों की जरूरत थी तो इसलिए मैंने किया। जान से मार दूंगा और तुम्हें मैं। ज़ैनब की कोई खबर है क्या? काफी टाइम से नजर नहीं आ रही। वो काफी मसरूफ है इसलिए नजर नहीं आ रही। मंगनी हो गई है ना, हो सकता है मंगेतर ने मना कर दिया हो आने से। काफी अजीब सा आदमी लगता है वो। हाँ, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। हेलो, कैसे हैं? यहाँ आ जाने की कोई खास वजह? ज़ैनब को ढूंढ रहा था, शादी के कार्ड लाया हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, लाए मुझे दे दे, मैं तमाम क्लास फेलोज में बांट देती हूँ। ये लो लड़कियों, ज़ैनब की शादी का कार्ड है। ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शादी के कार्ड लाया था। मैंने सोचा कि तुम जरूर अपने दोस्तों को बुलाना चाहोगी।
इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल है जैनब, ये लो। अगर कम पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या अभी भी सर में दर्द हो रहा है? इंजेक्शन का असर नहीं हुआ क्या? किनान साहब, आप थोड़ी देर के लिए घर चले जाएं। नहीं, ठीक हूँ मैं। आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। आप थोड़ा सो जाएंगे तो दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं एक और पेन किलर इंजेक्शन लगवा लूंगा, ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ हूँ ना, अगर कोई बात हुई तो आपको बता दूंगी। किनान भाई, आप चले जाए, मैं भी यहीं पे हूँ ना। कॉलेज जाते वक्त कॉल कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, फिर कुछ घंटों में वापस आता हूँ मैं। कॉल करना मत भूलना, वरना फिक्र रहेगी मुझे। फिक्र मत करें आप। शुक्रिया आपा। तुमसे तो अब पूछूंगा मैं। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, अब देखना मेरे साथ खेलने का अंजाम तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। ये अहमक इंसान कभी भी वक्त पर नहीं आता। बहुत जल्दी आ गए, शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्या किया मैंने? तुम्हें पता है मैं इस वक्त किससे मिल के आ रहा हूँ? किससे मिले? जिस आदमी को मैंने मार दिया था उससे। कौन सा आदमी? फिल्मों में काम करने वाला एक स्टंटमैन है वो। अब याद आया, तुम तो अच्छी तरह जानती हो उसे। हम इस चीज को ढक देते हैं ताकि ज्यादा ड्राई ना हो जाए। ये सब तुम्हें कैसे पता मेरी जान? आयशा खाला ये रोज किरास खाला को बताती हैं। कौन होगा? क्या फैसल यहाँ आ सकता है? आ जाओ बेटा। एलिफ, आप यहाँ अंदर बैठकर खेलो। जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूं बाहर मत आना। ठीक है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? तुम्हें मेरे सारे जवाब देने होंगे आरजू मैडम। मेरे साथ खेल खेलना आसान काम नहीं है। मैं इतना डरा हुआ था कि बाहर भी नहीं निकल सकता था। मैं रातों को नींद से सोच सोच के उठ जाता था कि कातिल हूं मैं तो बिल्कुल बेकसूर था। तुमने मेरे गले में पट्टा डाल दिया और कुत्ते की तरह काम करवाया मुझसे। मजाक उड़ाया तुमने मेरा, पागल बनाया मुझे। इंसान नहीं हो तुम मेरा साथ दो सिर्फ इसलिए किया था, और हम दोनों का मकसद भी एक ही है। फैसल एक ही कश्ती के सवार है हम दोनों। क्या इस तरह एक कश्ती के सवार होते लोग? हाँ, इस तरह झूठ बोल के एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जाता है। एक इंसान ये सब कुछ कर सकता है क्या? अगर वो शख्स मेरे सामने ना आता तो
मैं तो हमेशा खुद को कातिल ही समझता रहता। शैतान हो तुम। इस घर में वैसे तो बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन मैं सबसे पहले खिड़कियों से शुरू करवाऊंगा। सारी खिड़कियां टूटी हैं क्या? जी। जो भी मसला है आप बता दें, क्योंकि इस घर में आपको रहना है तो काम आपके मुताबिक हो। क्या इस घर में आपके साथ कोई और भी रहता है? जी, कॉलेज गई हुई है वो। बनावट के एतबार से मुझे घर इतना खास नहीं लगा। मेरा मतलब है कि आपने ये घर मजबूरी में ही लिया होगा। जी, जल्दी में जो मिला ले लिया। तो क्या आपके पुराने घर में यही मसले थे? जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी हैं। काफी मुश्किल होगा आपके लिए ये। इंसान को हर चीज की आदत हो जाती है, तो हो गई। जब वालिदैन साथ ना हो तो हमें जिंदगी की मुसीबतें खुद झेलनी पड़ती हैं। सही कहा आपने। तो क्या आपके वालिदैन, भाई बहन या कोई और आपको सपोर्ट करता है क्या? नहीं, मतलब मेरे वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में गुजर गए थे। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। ट्रैफिक हादसे में? ये कैसे हो सकता है? मतलब उन्होंने तुमसे झूठ बोला? तो क्या ये लड़की मेरी बहन है भी या नहीं? इस हरकत में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गिरे हुए लोग देखे, लेकिन तुम सब पर सबकत ले गए। उस दिन पर लानत है जब मैं तुमसे मिला था। मेरा नसीब इतना खराब होगा मुझे नहीं पता था। अच्छा बस चुप, तुम कुछ नहीं जानते। फैसल, तुम कुछ भी नहीं जानते। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो तुम बिल्कुल नहीं जानते। क्या बकवास कर रही हो तुम? अब यहाँ तुम्हें जवाब देने नहीं आई थी मैं। अब जरा अपनी बकवास बंद करो और ये देखो। मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि हमारा मकसद एक है। मैलिक केनान से छुप कर मिलती है। अगर तुमने मैलिक को तलाक दे दी तो इनका काम आसान हो जाएगा। तुम एलिफ को नहीं पकड़ सके और ना अपनी बीवी को रोक पाए। अगर तलाक हो गई तो ये सब मिलकर खुशी से रहेंगे। अपनी बीवी को संभालो, समझ आ रही है? संभालो उसे। और हाँ, अब तुम पेशी पर भी मत जाना, वरना इसका अंजाम हम दोनों को भुगतना होगा। याद रखना, ये गलती तो तुम हरगिज़ नहीं करोगे। बस बहुत हो गया। तुमने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। पागल औरत हो तुम कुछ भी करवा सकती हो। तुम एक दिमागी तौर पर मफलूज औरत हो आरज़ू। मैं तलाक नहीं देने वाला था, लेकिन अब तुम्हें सबक सिखाने के लिए तलाक दूंगा। अब तुम देखना। कहाँ जा रहे हो तुम? आखिरी बार कह रही हूँ, तलाक मत देना। ये ऐसे नहीं समझेगा। माफ कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब किया। ऐसी कोई बात नहीं। मैं यहाँ बहुत जल्द मजदूर भेज रहा हूँ, वो घर का काम शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। अम्मी,
अम्मी। अस्पताल से फोन आया था, कह रहे थे आप उन्हें कॉल कर लें। अम्मी, एलिफ कहाँ है? तुझे मत पूछो अभी ये सब। लेकिन अम्मी, एलिफ कहाँ है? आप कहीं छोड़ आई क्या? कब वापस आएगी वो? वाकई कहाँ चली गई एलिफ? उस बच्ची की तो इतनी आदत हो गई थी हमें। अपना काम करो। अम्मी जान, उसे कहे ना वापस आ जाए। तुझे मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। एलिफ चली गई है यहाँ से, सुन लिया तुमने? क्या हाल हो गया है मेरा। कभी हॉस्पिटल तो कभी एलिफ का मसला। रही सही कसर तस्वीर ने पूरी कर दी। मैं भी एक एक से पूछूंगी। तो पूछो, क्या पूछना है? तुम कमरे में ही थे? अब भी फोटोग्राफ्स? मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। केनान, बताओ कितने अरसे से मिल रहे हो तुम उस औरत से? मैं तुम्हें क्या वजाहत दूं आरज़ू? तो तुम क्या करने गए थे उस औरत के घर? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था तो उस औरत के पास क्यों गए? बस करो। बस अब मुझसे ज्यादा चिल्लाकर मुझे चुप करा दो। आरज़ू, मैंने कहा बस। मेरी अम्मी हॉस्पिटल में है, मौत से लड़ रही है। आरज़ू, तुम्हें उनका जरा ख्याल नहीं है। तुम्हें सिर्फ फोटोग्राफ की पड़ी है, ना कि अम्मी की। फोटोग्राफ की वजह से ही है, और जो कुछ हो रहा है उसकी वजह भी तुम हो। ऐसे मत घूरो मुझे। तुम्हारी वजह से अम्मी हॉस्पिटल में है। तुमने ही मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर जरा बराबर भी यकीन नहीं, तलाक ले लो। हमेशा के लिए सब कुछ खत्म।